नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर के आंकड़े और इसे लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह के ट्वीट करने और फिर उसे डिलीट करने के मुद्दे पर सियासी रसाकशी जारी। भूपेश सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे और शिव डहरिया ने राजीव भवन में पत्रकार वार्ता की और केंद्र सरकार और रमन सिंह पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस ने कोरोना काल में नाकामियां गिनाते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर एक नहीं कई आरोप लगाए तो तत्कालीन रमन सरकार को आउटसोर्सिंग भर्तियों के लिए घेरा। इस पर बीजेपी नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि राज्य सरकार आंकड़ों की बाजीगरी कर लोगों से झूठ बोल रही। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों बेरोजगारी दर के मुद्दे पर इतनी आक्रामक क्यों हैं? क्या है इसके पीछे पार्टियों के सियासी मायने? क्या इससे आने वाले वक्त में चुनाव में बड़ा मुद्दा होगा? इस मुद्दे को लेकर घेरा जा रहा या अन्य राज्यों के चुनाव इसके फोकस में? सब पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। चौथा स्थान अगर पूरे देश में मिला है तो मैं समझता हूं आने वाले समय में और कोशिश करेंगे हमारा बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। जनता के सामने इस मामले में श्वेत पत्र जारी करें कि किस किस विभाग में कितने कितने लोगों को नौकरी दी गई है। मोदी जी के कार्यकाल में हमारे छत्तीसगढ़ में एक भी लोगों को उन्होंने रोजगार दिया हो तो बता दें। अपने दम पर यहाँ कोई रोजगार क्रिएट नहीं कर पाए हैं। 18 में हमारी सरकार बनने के पहले ये बेरोजगारी दर का आंकड़ा 22% था, 22%। अब उससे अगर अभी के आंकड़े कम हो गए तो आदरणीय डॉक्टर साहब को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और 5 लाख की नौकरी की लिस्ट जिस प्रकार बना के दी गई उसको देखकर यही कह सकता हूँ तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारे में प्रदेश में बेरोजगारी दर सबसे हॉट मुद्दा बन चुकी है। आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई अब वायदा खिलाफी तक पहुंच गई है। बेरोजगारी दर के आंकड़ों पर जारी जुबानी जंग में बढ़त लेने भूपेश सरकार के 2 मंत्री रविंद्र चौबे और शिव डहरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर कई हमले बोले। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया, लेकिन सच ये कि केंद्र की नाकामी की वजह से युवाओं के रोजगार छिन गए, वो पलायन को मजबूर हो गए। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना काल में भी लोगों को नौकरियां दे रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना काल में भी हम लोगों ने लोगों को जो नौकरियां दी, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए और स्वरोजगार के उपलब्ध कराए। रविंद्र चौबे यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल में केवल आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती हुई। तत्कालीन रमन सरकार ने करोड़ों के इन्वेस्टर समिट आयोजित किए। 5 लोगों को लेकर खुद भी टेक्सास गए, लेकिन किसी को रोजगार नहीं मिला। मंत्री चौबे ने कहा कि कांग्रेस सरकार के 3 साल के कामकाज और बेरोजगारी दर के आंकड़े को ट्वीट कर डिलीट करने पर रमन सिंह को जनता से माफी मांगनी चाहिए। डॉक्टर रमन सिंह जी ने केवल और केवल आउटसोर्सिंग के माध्यम से लोगों को काम लेने का प्रयास किया था। ये आंकड़े पढ़े डॉक्टर रमन सिंह और उन्होंने डिलीट किया तो अच्छी बात है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, लेकिन पहले बार उन्होंने जो टिप्पणी की उसके लिए उनको छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगनी चाहिए। एक और कांग्रेस केंद्र सरकार रमन सिंह पर हमलावर है तो दूसरी ओर बीजेपी नेता भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। पूर्व सीएम रमन सिंह समेत अन्य बीजेपी नेता सोशल मीडिया पर राज्य सरकार के आंकड़ों को गलत बताने संबंधी पोस्ट कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि राज्य सरकार ये क्यों नहीं बता रही कि 5 लाख में से कितनों को कौन से विभाग में नौकरी मिली है। चौबे जी से कहना चाहूंगा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 1 महीने में आंकड़े 2.1% आए हैं। 1 महीने के आंकड़े हैं ये। इसके पहले EMI ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसको तुलनात्मक अध्ययन तो कर लेते चौबे जी। शिक्षकों को 14,000 लोगों में से अभी तक सबको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है। सहायक प्राध्यापकों को अभी तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है। पुलिस की भर्ती हो गई, उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है। तो खाली सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देती है परंतु लोगों को इसका फायदा नहीं मिलता है। आज सरकार बताने की स्थिति में नहीं है कि किस विभाग में कितनी नौकरी दी गई है। जो नौकरी की बात आ रही है अधिकांश इनके कोर्ट में लंबित है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर घटने से भूपेश सरकार जहां अपनी पीठ थपथपा रही है तो विपक्ष सरकार के दावों को खोखला बताने का भरसक प्रयास कर रहा है। लेकिन अहम सवाल ये
कांग्रेस इस मुद्दे पर अब केंद्र सरकार पर क्यों अटैक कर रही है? क्या इसकी वजह यूपी समेत अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव हैं? सवाल ये भी कि कांग्रेस की इस कोशिश का कितना फायदा उसे मिल पाएगा। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। चलिए, बिना देर के हमारे साथ में दो बहुत ही वरिष्ठ नेता इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रेम प्रकाश पांडे साहब, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री, और डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी, प्रदेश शासन के एक जिम्मेदार कैबिनेट मंत्री। आप दोनों का इस मंच पर स्वागत है। आप दोनों को नमस्कार। डॉक्टर डहरिया, जिस तरीके से आज कांग्रेस पार्टी ने, सरकार ने जवाब दिया उस ट्वीट का जो पहले किया गया फिर डिलीट किया गया, जिसके केंद्र में, जिसके सेंटर में प्रदेश का युवा दिखाई पड़ता है, उनकी एक महत्वपूर्ण समस्या बेरोजगारी दिखाई पड़ती है, इसके बावजूद जबकि आप सब कुछ उत्तर दे चुके, बार बार विपक्ष कहता है कि श्वेत पत्र जारी करें, बताएं किस डिपार्टमेंट में कितनी नौकरियां दी हैं। देखिए, विपक्ष के पास ना कोई मुद्दा है ना कोई विजन है, इसलिए इनके नेता अनावश्यक रूप से ट्वीट करते रहते हैं और ट्वीट में जब वो गलत साबित हो जाते हैं तो अपना ट्वीट भी डिलीट कर देते हैं। इनके जो नेता हैं, हमारे दो मंत्री हैं, एक बृजमोहन अग्रवाल जी और एक पुराने मंत्री हैं अजय चंद्राकर जी। इन लोग गलत बयान देकर सनसनी फैलाने का काम करते हैं और जब गलत साबित हो जाते हैं तो कहते हैं सरकार श्वेत पत्र जारी करे। और क्या सरकार हर चीज के लिए श्वेत पत्र जारी करने का लोगों के आंख में दिख रहा है कि कहाँ काम हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है? हमारी सरकार ने 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार का अवसर दिलाया है। हमने बता दिया कि यहाँ आप जाके देख लो। अब ये कहते हैं शिक्षकों की भर्ती हुई, उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला, भर्ती हो गई है, नियुक्ति पत्र मिल रहा है, लोग जाके ज्वाइन कर रहे हैं। ये सतत प्रक्रिया है। अब कहते हैं कि वो इतने लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला, कुछ न्यायालय में चले गए, उनको नहीं मिला है, न्यायालय का निर्णय हो जाएगा, उनको मिल जाएगा। इन लोगों ने क्या किया था? इन लोगों ने तो कहीं कुछ काम ही नहीं किया 15 साल में, कोई भर्तियां नहीं की, सिर्फ आउटसोर्सिंग का काम करते रहे। और जो नियुक्तियां इन लोग करते थे, कहाँ के लोगों को लाके करते थे? उत्तर प्रदेश के, बिहार के, झारखंड के और महाराष्ट्र के RSS के लोगों को लाके। हमारे यहाँ क्या शिक्षा कर्मी की जो भर्ती इन लोग करते थे, उसके लिए योग्य व्यक्तियां नहीं थे, योग्य हमारे युवा नहीं थे, योग्य युवा थे, लेकिन इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं 15 साल। इसीलिए छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको सबक सिखाया है। और इनके आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। मुझे बता दें, छत्तीसगढ़ में 7 साल हो गए उनको सरकार चलते, 8वां पहुंच रहा है। इन लोगों ने कितनी नौकरियां दिल्ली से दी है? ये सिर्फ कहने के, दिखाने के, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के होते हैं। इसी तरह के काम इन लोग करते थे। हमारी सरकार जो काम कर रही है वो स्पष्ट दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने आंकड़े दे दिए। अब आंकड़े दे दिए तो बोलता है कि 15,000, 14,500 शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी, इसमें बहुत सारे लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। पुलिस में भर्ती हुई बहुत सारे लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। तो ये तो सतत प्रक्रिया है भैया, मिल रही है। आप लोगों के समय में तो आप लोगों ने PSC का परीक्षा नहीं करा पाए 15 साल में, 1 या 2 परीक्षाएं हुई। लेकिन हम लोगों ने अभी PSC के माध्यम से जो भर्ती कर रहे हैं, हमारे यहाँ के आप देख लो, नायब तहसीलदार के पद खाली हैं, तहसीलदार के पद खाली हैं। इन लोगों ने 15 साल क्या किया? कुछ किया ही नहीं इन लोगों ने, इसलिए आज पद खाली है। शिक्षक, आप जाइए गांव में, शिक्षक के पद खाली हैं, वहां बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है, तो रिटायर होते गए, भर्ती लोगों ने किया नहीं। और हम भर्ती कर रहे हैं तो उसमें मीन मेख निकालने का काम कर रहे हैं। अब जब देख लिया कि हमने भर्तियां कर दी है, काम चल रहा है, तो आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने अपना ट्वीट ही डिलीट कर दिया। तो श्वेत पत्र की कहीं कोई बात नहीं है। जनता को दिख रहा है कि कहां श्वेत है, कहां काला पीला इन लोग करते थे। प्रेम प्रकाश पांडे साहब, बीजेपी ने एक प्रश्न उठाया, पूर्व CM साहब ने एक ट्वीट किया, इसके बाद में सरकार ने आंकड़े भी पेश किए और कहा कि सत्य को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। इन्होंने केंद्र के 2 करोड़ रोजगार देने के दावे पर भी सवाल उठाया और पिछली सरकार के आउटसोर्सिंग के मुद्दे पर भी प्रश्न उठाया। देखिए, 2-3 मुद्दे हैं जिसको एक साथ अलग अलग अपन चर्चा कर रहे हैं। जहां तक रोजगार का सवाल है, कांग्रेस आज से नहीं, हम लोग हमेशा से देखते हैं कि बेरोजगार नौजवानों को वोट बैंक के रूप में
जिस रूप में उन्होंने यूज किया था, आज यहाँ का बेरोजगार नौजवान चीख चीख के बोल रहा है। इन्होंने गंगा जल लेकर के उनसे फॉर्म भराया। अब ये आज जो ट्वीट वहां से चालू हुआ है विभाग की 5 लाख नौकरियां दी। अब नौकरियों, मुख्यमंत्री जी का जो बयान था नौकरी का था, नौकरी के बाद रोजगार के अवसर पे आ गए। अब रोजगार के अवसर की बात जहां 2 करोड़ आप कर रहे हो केंद्र सरकार के 2019 के चुनाव में पूरा आप इंडिया टीवी के एक मोदी जी का आप अगर कैंपेन देखे होंगे तो उसमें उन्होंने पूरा एक एक विभाग का कितना नौकरी और सब उन्होंने ले आके दे दिया था। हमारे यहाँ केंद्र सरकार के द्वारा रोजगार के जो अवसर बनाने के जो तरीके हुए, हमारी लगभग 67 योजनाएं जो है केंद्र सरकार की चली, जिसमें डिजिटल इंडिया से लेकर के आप जनधन योजना, आप स्टार्टअप स्टैंड अप योजना, आपकी मेक इन इंडिया, ये आर्थिक आधार पे आप सबको स्वरोजगार की ओर ले जाने से लेकर के स्किल डेवलपमेंट के प्लान चलाए गए। आज प्रदेश में कोई भी स्किल डेवलपमेंट का प्लान जो है लगभग नहीं के बराबर चल रहा, उतना नहीं। अब ये 5 लाख नौकरी में ये 2 बातें कहे इन्होंने कि इनके सरकार में क्या हुआ। आप सरकारी आंकड़े उठा लोगे तो मेरे ख्याल से जब ये छत्तीसगढ़ बना था तब यहाँ पे 3-3.5 लाख के आसपास जो है शासकीय कर्मचारी थे, और जब हम लोगों ने छोड़ा है तो 5 लाख के आसपास रहे हैं। तो ये 1-1.25 लाख जो है वो इस 15 साल में भर्ती हुई। एक तो 37,500, मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ डायरिया जी, ये आंकड़ा आप लोग ले लो, 37,000 से ऊपर डेली वेजेस को किसी सरकार ने परमानेंट किया तो वो रमन सरकार ने किया था। आपके डेली वेजेस को 37,000 लोगों को हम लोगों ने लगभग 2007-8 में परमानेंट किया। आपने तो वादा किया था कि जैसे ही हम सरकार बनाएंगे 1 साल के अंदर 1 लाख लोगों को सीधी भर्ती कर देंगे, जो हमारे पोस्ट खाली है 1.25 लाख। आपने लिखा है जन घोषणा पत्र में, आपने कहा था कि जो टेम्पररी अभी जो कॉन्ट्रैक्ट सर्विस पे है 1 लाख लोग, उनको परमानेंट करेंगे। आपने 10 लाख नौजवानों को कहा था कि रोजगार देंगे, नहीं तो 2500 रुपया भत्ता देंगे। इस हिसाब से लगभग, वैसे तो आपका रजिस्ट्रेशन दिखाओगे तो मेरे को लगता है कि 25 लाख के आसपास बेरोजगारी का रोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या होनी चाहिए, लेकिन आप 10 लाख बोले थे, उस हिसाब से भी आप जोड़ो तो 3-3 हजार करोड़ करके 9,000 करोड़ तो आप कितने में कर ली। देखिए, रोजगार के अवसरों को बनाने की कोशिश करना। अब ये 5 लाख दे दिए, अब डिपार्टमेंट पूछे, आपने जो आप बोल रहे हैं ना कि जो शिक्षकों को हम दिए जा रहे हैं, क्या दे रहे हैं, आपके अपॉइंटमेंट लेटर, आपको मालूम नहीं होगा कि ये शिक्षकों की भर्ती जो है आपने नहीं किया है, ये शिक्षकों की भर्ती हो चुकी थी। उस 14,500 शिक्षकों की भर्ती के अपॉइंटमेंट लेटर देने का काम आप लोग कर रहे हो इतने दिन से। 1450 असिस्टेंट प्रोफेसर के पीएससी में बजट के द्वारा पारित होकर के और सारा चीज विभाग के द्वारा दिया जा चुका था, उसका पीएससी एग्जाम लिया गया है और उसमें से कुछ का आप दे रहे हो और कुछ जो है कोर्ट वाले केस है, ये भी सही है, लेकिन वो आपने 1450 के लिए 1 रुपया 3 साल में नहीं खर्च किया है। 3 साल में वो बजटेड नहीं है। चलिए, आपकी 3 साल के किसी भी बजट आपकी बातों का मैं उत्तर लेता हूँ। प्रेमप्रकाश पांडे साहब, एक और बता रहा हूँ, जो पुलिस भर्ती की भी बात बोल रहे हैं, पुलिस भर्ती भी भाजपा के शासन काल में हुआ था, आपने उसको निरस्त कर दिया और फिर से अब जो है भर्ती की प्रक्रिया जो है प्रारंभ कर रहे हैं। तीसरी बात आपने कही कि शिक्षा कर्मी और बाकी कहां उत्तर प्रदेश बिहार कहां से ले आकर के भर्ती करते थे हम लोग, ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ में डोमिसाइल सर्टिफिकेट लागू है, सबको मालूम है। स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी सर्विसेज में जो यहाँ का डोमिसाइल नहीं होगा वो कहीं बाहर का नहीं आएगा। आउटसोर्सिंग की बात आपने की,
आज आप भी आउटसोर्सिंग से ही चला रहे हो। स्वामी विवेकानंद से लेकर के सब में आप जो है स्वामी आत्मानंद स्कूल हम लोगों ने खोला, आत्मानंद स्कूल आप देखा, आउटसोर्सिंग आप उसमें कर रहे हो। आप शराब वाले में पूरा आउटसोर्सिंग कर रहे हो, हेल्थ में कर रहे हो, तो आउटसोर्सिंग से तो आप भी चल रहे हो। तो ये कहीं पे आपने कोई नया परमानेंट नहीं किया। रही बात व्यापम की परीक्षाएं हमारे यहाँ हुई पिछले 5 सालों में, आप देख लो 15 सालों में शायद छत्तीसगढ़ पहला ऐसा होगा कि व्यापम की परीक्षा हो गई और कहीं कोई दाग नहीं लगा है। तो व्यापम के थ्रू हमारी परीक्षाएं होती थी, पीएससी हम लोगों ने किया। चलिए पांडे साहब, आपने तमाम बातों के उत्तर भी दिए, आपने तमाम बातों के उत्तर भी दिए और कुछ सवाल भी खड़े किए, लेकिन एक सिंपल सी बात दोनों पक्षों के लिहाज से, अगर केंद्र में सरकार में आते समय हम करोड़ों में रोजगार देने की बात करते हैं तो वहां भी क्या स्पेसिफिक बताते हैं कि हम नौकरियां देने वाले हैं कि अवसर क्रिएट करने वाले हैं? फिर अगर यहां अवसर देने की बात की गई तो हम इस पर सवाल उठा के क्या जनता के बीच में ऐसा स्पेसिफाई बता सकते हैं? क्या जनता ने उसको उसी तरीके से नौकरियों के तौर पर नहीं लिया? क्या ये बार बार करोड़ों में नौकरियां केंद्र के वायदे के तौर पर यानी बीजेपी के वायदे के तौर पर आम जनता ने नहीं लिया? इस पर भी बात करेंगे और आपके प्रश्नों का उत्तर भी लूंगा। डहरिया जी, आपने सुना प्रेम प्रकाश पांडे साहब ने तीनों बातों का उत्तर दिया और यह बताया कि कैसे उनके समय में स्थितियां बेहतर थीं और आज क्यों विपक्ष श्वेत पत्र मांगता है या क्यों सवालों के जवाब मांगता है। आप उत्तर दे सकते हैं उनकी तमाम तथ्यों का। जी हाँ, देखिए इन लोगों ने कहा कि शिक्षक की हमने भर्ती की थी। मुझे बता दे 15 साल में एक भी नियमित शिक्षक की भर्ती इन लोगों ने नहीं की, एक भी डॉक्टर की नियुक्ति नहीं की, ना तहसीलदार की, ना नायब तहसीलदार की। पीएससी के पद 15 साल में भरे ही नहीं गए। इनके समय में 15 साल में 1 या 2 साल ही परीक्षाएं हुई, ये 2 परीक्षाएं हुई, वो भी रुकी हुई है, नियुक्तियां नहीं हुई। तो 15 साल इन लोगों ने कुछ किया नहीं और ये हमसे जवाब मांगते हैं। जो नियुक्तियां आज हो रही शिक्षकों की, बहुत सारे पदों पे भर्ती हो गई। जहां तक इन लोगों ने कहा कि पुलिस की भर्ती हमने किया था, पुलिस के भर्ती में 2000 लोगों की आपने भर्ती की थी। जब जांच किया तो पता चला कि उसमें जो 80% लोग हैं वो दूसरे स्टेट के थे, बाहर के थे, इसलिए निरस्त करके हम लोगों ने 4000 से ज्यादा भर्तियां भी की है। उनको नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। आउटसोर्सिंग में इन लोग जो भर्ती करते थे, हमारी सरकार ने आउटसोर्सिंग बंद कर दी है। हमारे यहाँ जो भी भर्तियां हो रही है, हमारे स्थानीय लोगों को, हमारे जिले के अंदर जो जिले के पद हैं उनको जिले के अंदर भर्ती कर रहे हैं। जो प्रदेश के स्तर के पद हैं उसमें प्रदेश के लोगों की भर्ती हो रही है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। इनके समय में जब कोविड काल आया तब हमको पता चला कि जो चिकित्सकों का, जो डॉक्टरों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ विभाग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें कितनी कमी है। हम लोगों ने जो हमारे ट्राइबल एरिया है, बस्तर है, सरगुजा है, यहाँ पे डीएमए के माध्यम से हमारे डॉक्टरों की नियुक्तियां की, पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्तियां की। हमारे नगर निकाय क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया। स्वच्छता दीदियों को काम करेंगे, 10,000 से ज्यादा स्वच्छता दीदियों को हमने रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए, उनके वेतन में वृद्धि की। हमारे जो चुनाव हुए, जितनी हमारे चुनाव हुए, पंचायत के चुनाव हुए, जनपद के, जिला पंचायत के, उनमें कांग्रेस पार्टी को पूरी सफलता मिली। नगरीय निकाय क्षेत्र में जो चुनाव हुए उनमें हम लोगों को पूरी सफलता मिली। अभी 15 सीटों में चुनाव हुआ। पहली बार ये है कि जो 14 नगर निगम है, 14 के 14 नगर निगम में हमारे कांग्रेस के महापौर हैं। छत्तीसगढ़ की जनता खुश है। हमने जो वादे किए थे सारे वादों को पूरा किया है। कुछ वादे रह गए हैं, उसको भी आने वाले समय में पूरा करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा सवाल है मेरा, फिर मैं जाऊंगा पांडे साहब के पास। एक छोटा सा सवाल है, कुछ ऐसे मुद्दे रहे हैं डहरिया जी किए थे, उनको पूरा नहीं किया इन लोगों ने। डहरिया जी, कुछ ऐसे मुद्दे रहे हैं जिनको लेकर विपक्ष ने सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद से लेकर अब तक लगातार हमला किया है और उनमें से एक बेरोजगारी का है, उससे जुड़े भत्ते का है। आपको लगता है कि 23 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी और कितना लाभ उनको होगा इसमें? नहीं, इनको कहीं कोई लाभ मिलने वाला नहीं। इन लोगों ने 2003 के चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि हर बेरोजगारों को 500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। इन लोगों ने 5 साल का, जितने साल इन लोग 15 साल में कहीं एक बेरोजगार को भत्ता दिया हो तो इन लोग बता दे। हम लोग तो कहते हैं भाई बेरोजगारी भत्ता देंगे या रोजगार देंगे, तो रोजगार का अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। इनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास न कोई मुद्दा है न विजन है।
इसलिए इन ठीक लोग है, अनर्गल चलिए अब रूप उत्तर से लेता हूं मैं, कुछ भी वक्त का बातें बचा। करके पांडे साहब उत्तर दें अब इन झूठ बातों बोलकर की। सनसनी पैदा करते हैं। लोग इसको समझते हैं। सारे जो उपचुनाव हुए उसमें भी हम जीत के आए हैं। छत्तीसगढ़ की जनता का पूरा आशीर्वाद छत्तीसगढ़ की सरकार को है। इन लोगों के बरगलाने सब आने वाले ठीक नहीं है, है। मुद्दे की बात ये है कि आने जो वाले वायदे चुनाव किए में थे अपनी पूरे ना हार किए के होते डर तो से जनता का आशीर्वाद इस तरह नहीं की मिलता। बातें पांडे करते साहब, रहते हैं जो छत्तीसगढ़ की जनता समझती है। देखिए, मैं तो मुद्दा क्योंकि बेरोजगारी पर आपने रखा, मैं जो बात बोल रहा हूँ, एक तो ये अपनी जानकारी मंत्री जी दुरुस्त कर ले। हमारे समय में नायब तहसीलदारों की भी भर्ती हुई। मैं खुद राजस्व मंत्री था। हमने कैबिनेट में निर्णय लिया कि नायब तहसीलदार जैसे ही 2 साल उनका ट्रेनिंग पीरियड पूरा होगा तो उनको तहसीलदार बनाया जाएगा। नायब तहसीलदार से तहसीलदार, तहसीलदार से आपके डिप्टी कलेक्टर, पटवारियों की भर्ती, आरआई की भर्ती, ये जितने पोस्ट खाली थे उसमें तो हमने किया है। तो इतना तो मैं बता सकता हूं। और दूसरी बात आपने कहा वो कि भैया 15 साल में पीएससी परीक्षा ही नहीं कर पाए। अरे निकलवा लेना रिकॉर्ड साहब मंत्री जी। अभी आपका समय आएगा फिर बता देना 15 साल में कितने पीएससी हुए हैं और कितने अभी जितने डिप्टी कलेक्टर घूम रहे हैं ना, उसमें प्रमोशन देकर के अधिकतर हम ही लोगों ने भेजा है। तहसीलदार जो है वो हमारे ही बनाए हैं। आरआई हमने प्रमोट किया। पटवारी की परीक्षाएं हमने दी। 1000 रुपया पटवारियों को ट्रेनिंग पीरियड में देने का काम हमने शुरू किया। तो ये मुद्दा अलग है बेरोजगारी से संबंधित। दूसरी बात, ये जो मैं जो बता रहा हूं, अभी आपने कहा कि सिपाही भर्ती जो था वो उसमें राज्य के बाहर की। मैं फिर कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है। किसी भी कैंडिडेट को जो इस राज्य का नहीं होगा सरकारी नौकरी में वो आवेदन ही नहीं कर सकता। और आप इतना गलत बयानी कर रहे हैं यहाँ पर कि जो सिपाही भर्ती हुए थे वो अन्य राज्यों के थे इसलिए हमने स्थगित कर दिया। ऐसा गलत मत बोला कीजिए। आपने हाईकोर्ट के भी आदेश है, सब आया, आपने रद्द किया, आपका अधिकार था। रिजल्ट नहीं निकला था उसके बाद आपने कर दिया। लेकिन ये तो कोई फार्म ही नहीं भर सकता है जो अगर डोमिसाइल प्रमोशन की बात कर रहे हैं। नियुक्तियां हमारे सरकार में हुई थी पहले, उनको इन्होंने प्रमोशन दिया है। भर्ती तो कर ही नहीं पाए। 15 साल में सिर्फ 2 बार पीएससी हुई। हर साल नायब तहसीलदारों को भर्ती करना था। आपने 1 साल किया ना, 1 साल आपने किया, बाकी 13 साल आपने क्या किया? ठीक है पांडे साहब, डहरिया जी, आपकी पीएससी की परीक्षाएं नहीं हुई। पांडे साहब और डहरिया जी, कुल मिलाकर इस मुद्दे को उठाने के पीछे चाहे जो भी मकसद हो, लेकिन जो प्रदेश का बेरोजगार है, मैं फिर दोहराता हूं और आप लोग भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, दोनों आप बहुत प्रबुद्ध हैं, आप दोनों को शासन चलाने का लंबा तजुर्बा है। आप जानते हैं कि जब कोई प्रॉमिस किया जाता है जनता से, स्पेशली यूथ से, युवाओं से, चाहे वो किसी भी पक्ष की तरफ से किया जाए, तो उसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं बताया जाता कि हम ये अवसर देने वाले हैं या शासकीय नौकरियां। लोग अक्सर उसे नौकरी के तौर पर ही समझते हैं। अब जमीन पर उनको कितनी नौकरियां मिले उस आधार पर वो अपना मन बनाते हैं और उत्तर भी दर्ज करते हैं। और ये उत्तर आपको उन तक सीधे पहुंचाना होगा, और अगर वो पहुंचा होगा तो इसका उनकी तरफ से भी जवाब आप दोनों दलों को जरूर मिलेगा, 23 में भी 24 में भी। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।